गाइस वेलकम टू 29 आप अनूप सर को आप देख रहे हैं 29। आज हम लोग करेंगे शाहजहां के बारे में। शाहजहां की पूरी कहानी एक वीडियो में। आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, जिसमें पूरा मुगल सम्राट और दिल्ली सल्तनत पूरा कर चुके हैं। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे हर रोज़ क्यूज़ कराई जाती है, तो उस पर भी आप जुड़कर अपने नॉलेज को और इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्टिंग करते हैं शाहजहां। जहांगीर के मृत्यु के बाद मुगल वंश का अगला शासक शाहजहां हुए। शाहजहां का राज्याभिषेक 4 फरवरी 1628 आगरा में हुआ। शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद शाही के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, जिनका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। इनकी मां का नाम जगत गोसाई था, जो जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। शाहजहां का शाब्दिक अर्थ आनंददायक होता है। शाहजहां का विवाह 1612 ईस्वी को अजुमंद बानो बेगम से हुआ था। शाहजहां ने अजुमंद बानो बेगम को मलिक ए जमानी यानी मुमताज महल की उपाधि प्रदान की थी। मुमताज महल से शाहजहां को 14 संतान हुए, जिसमें से केवल 7 ही जीवित रहे। शाहजहां के 4 पुत्र और 3 पुत्रियां, जिसमें दारा सिको, सूजा, औरंगजेब, मुराद बख्श और 3 पुत्रियां जौआरा, रोशन आरा, गौहन आरा हुए। शाहजहां ने अपने ससुर आसफ खां को वजीर किया था। शाहजहां ने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन देकर लाहौर जाने की अनुमति दे दी। नूरजहां वहां 1645 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। शाहजहां ने 1638 ईस्वी को अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के तट पर एक नए शहर शाहजहानाबाद, जो वर्तमान में पुरानी दिल्ली है, उसकी नींव डाली। शाहजहां के साल में स्थापत्य कला को स्वर्णयुग माना गया। शाहजहां द्वारा बनाए गए इमारत दिल्ली में लाल किला, ताजमहल, दीवाने-ए-आम, दीवाने-ए-खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, नौलखा मस्जिद, शीश महल। 1648 ईस्वी में आगरा के किले में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जोहा आरा ने बनवाया था। 7 जून 1631 ईस्वी को मुमताज महल यानी अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु प्रसव पीड़ा के कारण हो गई। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल से बेइंतहा मोहब्बत करता था और अपनी बेगम की मृत्यु के बाद शाहजहां ने उसके शव को आगरा में दफनाकर उसकी याद में विश्वविख्यात मकबरा ताजमहल बनवाया। ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ, जो 1653 में पुनः बनकर तैयार हो गया। ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद ईसा खान थे। ताजमहल बनाने की योजना उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाई थी, जिसे शाहजहां ने नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था, जिसे मुख्य कलाकार बेबादल खान थे। शाहजहां ने 1648 ईस्वी में लाल किला का निर्माण शाहजहानाबाद, जो पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है, वहां कराया था, जो चतुर्भुज का था। लाल किले का निर्माण हामिद और अहमद नामक 2 वास्तुकार की देखरेख में हुआ था। दिल्ली लाल किला के पश्चिमी दरवाजे को लाहौरी दरवाजा और दक्षिणी दरवाजे को दिल्ली दरवाजा कहा जाता है। लाल किला 3100 फुट लंबा और 1650 फीट चौड़ा है। लाल किले के अंदर सफ़ेद संगमरमर की बनी इमारत मोती महल, हीरा महल, शीश महल, नहर ए बसिस्त है। दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण 1648 में हुआ था। इनके दरबार में मीर कासिम और मोहम्मद फ़कीर नामक चित्रकार रहते थे। शाहजहां के दरबार में रहने वाले संगीतज्ञ लाल खां को गूंज समुंदर की उपाधि दी थी। शाहजहां के दरबार में दरबारी कवि के रूप में पंडित जगन्नाथ रहते थे, जिन्होंने रसगंधार और गंगा लहरी की इनकी प्रमुख कृतियाँ। शाहजहां ने इलाही संबत की जगह हिजरी संबत चलाया। शाहजहां ने जो सिक्का चलाया उसे आना कहा जाता था, जो रुपए और दाम के बीच का था। शाहजहां ने सिजदा पबोस प्रथा की शुरुआत की। तो हमें बताइएगा, सिजदा पबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया? आप दिल्ली सल्तनत जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आप देखे थे सिजदा पबोस प्रथा की शुरुआत, तो किसने किया था हमें बताइएगा। शाहजहां ने रत्न जड़ित मयूर सिंहासन में विश्व की सबसे महंगी कोहिनूर हीरा को जड़ा था। गोलकुंडा के वजीर मीर जुमला
मोहम्मद सैयद इन्हें कहा जाता है, पूरा नाम, अच्छा नाम सीधा। गोलकुंडा के वजीर मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा उपहार में दिया था। दारा सिकोह शाहजहां के पुत्रों में सबसे विद्वान, उदार, शिक्षित और सभ्य था। दारा सिकोह ने भागवत गीता, उपनिषद और रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था। दारा सिकोह ने उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद सर ए अकबर यानी महान रहस्य के नाम से करवाया था। दारा सिकोह कदीर सिलसिले में सूफी संत मुल्ला साह बदख्शी का शिष्य था। शाहजहां ने दारा सिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, साथ ही उसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। सितंबर 1657 ईस्वी को शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसकी मृत्यु की अफवाह फैल गई। उसके बाद उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो गया। दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को धर्मट नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें दारा सिकोह हार गया। 29 मई 1558 ईस्वी को पुनः दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच सामोगढ़ का युद्ध हुआ, जिसमें भी दारा सिकोह हार गया। मार्च 1659 ईस्वी को देवराय की घाटी में युद्ध हुआ, जिसमें जो तीसरा और निर्णायक युद्ध था, इसमें भी दारा सिकोह औरंगजेब से हार गया। 30 अगस्त 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दारा सिकोह की हत्या इस्लाम धर्म की अवहेलना करने की अपराध में करा दिया। दारा सिकोह को हुमायूं के कब्र के गुंबद के नीचे तहखाने में दफनाया गया था। बादशाह के जीवित रहते उत्तराधिकारी का युद्ध इतिहास में पहली बार हुआ था। शाहजहां ने दारा सिकोह को गद्दी देना चाहा, लेकिन औरंगजेब ने तीनों भाइयों को मारकर बलपूर्वक गद्दी को हथिया लिया। औरंगजेब ने 8 जून 1658 ईस्वी को अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया और आगरा के किले के शाहबुर्ज में एक बंदी के रूप में शाहजहां ने अपनी कैदी जीवन 8 वर्ष बिताए और 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। ये थे शाहजहां की पूरी कहानी। पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर नया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए भी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। तब तक सुनते रहिए अनूप सर को, देखते रहिए उन्नतिशील।